मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा उसका रुख करेंगे। दतिया हाट पर आज बीजेपी की समीक्षा बैठक होने वाली है। थोड़ी ही देर में उपचुनाव नतीजों पर मंथन किया जाएगा। हेमंत खंडेलवाल, महेंद्र सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। भितरघातियों पर कार्रवाई संभव है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दतिया के रिजल्ट ने बीजेपी को चौंका दिया है और ऐसे में आज भोपाल में हार पर महामंथन होने वाला है। थोड़ी ही देर में इस बैठक को शुरू भी कर दिया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि सिलसिला मंत्रियों का, नेताओं का पहुंचने का जारी है। सीएम हाउस में पहुंच रहे हैं। सीएम हाउस ही यहां पर समीक्षा बैठक की मेजबानी कर रहा है। दतिया हाट पर आज बीजेपी की समीक्षा बैठक है। थोड़ी देर में उपचुनाव नतीजों पर मंथन होगा। हेमंत खंडेलवाल, महेंद्र सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे और भितरघातियों पर कार्रवाई संभव है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह भी सीएम हाउस पहुंचे हैं। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी भी मौजूद बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पहुंचे हैं। पूर्व विधायक नरेंद्र वेथड़े भी इस बैठक में शामिल है। मंत्री तुलसी सिलावट भी पहुंचे हैं। सीएम हाउस विधानसभा उपचुनाव प्रभारी भारत सिंह कुशवाहा भी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। हार के कारणों और आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश के जो 3 राज्यों में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, उसमें से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला परिणाम एक तो बिहार के बांकीपुर सीट से आया, दूसरा मध्य प्रदेश की दतिया सीट से आया। जहां लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से अपना हारा हुआ गढ़ हासिल कर लेगी, तो ऐसा नहीं हो पाया। और ऐसे में आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि इस हार की ही समीक्षा आज होने वाली है। दिग्गज नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए भोपाल से सहयोगी रंजना दुबे जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। रंजना, काफी मंत्री पहुंच भी चुके हैं और अभी कैसी तस्वीर है वहां पर? देखिए अंजलि, विधानसभा जो दतिया विधानसभा उपचुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। हार को लेकर अब समीक्षा की जा रही है और समीक्षा मुख्यमंत्री निवास में होगी। और ये गाड़ी देखिए प्रदेश अध्यक्ष की है, जिसमें आप देखेंगे कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल यहाँ पर हैं, जो कि अंदर जा रहे हैं। और एक बार बात सर आप सुन तो ऐसे ही सर क्या करेंगे सर समीक्षा? तो देखिए अंजलि, सुना आपने कि फिलहाल तो कुछ भी नहीं बोले हैं, क्योंकि अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अंदर चले गए। कुछ देर के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचने वाले और उसके बाद दतिया विधानसभा उपचुनाव में जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। कौन कौन से फैक्टर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी चूक रही है जो इस विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से हुई है। क्योंकि देखिए, जब आमतौर पर उपचुनाव होता है तो उसमें जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसका ही पड़ला भारी होता है। और ऐसे में क्या स्थानीय फैक्टर रहे, जनता में थोड़ी सी नाराजगी अगर रही तो कहाँ नाराजगी रही। और जब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो नरोत्तम मिश्रा है उनका टिकट काटा गया, उसके बाद जब समर्थकों की नाराजगी हुई, तो क्या उस नाराजगी को संभाल नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी, या फिर उस नाराजगी को दूर करने में सफल नहीं हो पाई। तो इन तमाम बिंदुओं पर आज यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ पर जो जिस स्तर पर कैंपेनिंग की जानी चाहिए थी, वो कैंपेनिंग में अगर कहीं गड़बड़ी चूक हुई है या लापरवाही हुई है तो वो आखिर क्यों हुई है। क्योंकि यहाँ पर जिन को विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी हैं, वो भी मुख्यमंत्री निवास में पहुंच गए हैं। और इसी के साथ ही पर्यटन और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी, जिनको भी दतिया विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो भी मुख्यमंत्री निवास में पहुंच गए हैं। और इसी के साथ ही राव उदय प्रताप सिंह, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनको भी दतिया विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। लगातार इन तीनों मंत्रियों ने वहां पर मोर्चा संभाले हुआ था, लेकिन फिर भी दतिया जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई। इसीलिए अभी ये यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री निवास में और हर एक बिंदुओं पर जो समीक्षा है वो की जाएगी। भितरघात हुआ है या फिर वो कार्यकर्ता जो दिखा रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन उन्होंने शायद उतनी मेहनत नहीं करी जितनी करनी चाहिए थी। एक और फैक्टर है अंजलि यहाँ पर कि आशुतोष तिवारी, जिनको टिकट दिया गया है, वो स्थानीय प्रत्याशी वहाँ के नहीं थे। हो सकता है कि स्थानीय प्रत्याशी नहीं थे, इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि जो कांग्रेस के घनश्याम सिंह थे वो स्थानीय थे, जनता के बीच में उनकी मजबूत पकड़ थी, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज समीक्षा की जाएगी, क्योंकि आखिर एक तरह से जो हार हुई है उसमें मुख्यमंत्री सारे जो मंत्री हैं उनसे आज अपना फीडबैक लेंगे, रिपोर्ट लेंगे और इसके बाद ही हो सकता है कि आगे कुछ कार्यकर्ताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। बैठक को हाई लेवल समीक्षा बैठक इसलिए भी बताया जा रहा है, चुनाव से जुड़े करीब 20 नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। रंजना, आप हार के फैक्टर्स की बात कर रही है, हार के फैक्टर्स में आशुतोष तिवारी का स्थानीय प्रतिनिधि नहीं होना, ये प्रतिनिधि का चयन के तौर पर ही समीक्षा की जा रही है या फिर जो कार्यकर्ताओं में टूट
पड़ी थी उन कार्यकर्ताओं को लेकर, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल कल सबसे पहले जब उनकी प्रतिक्रिया उपचुनाव के नतीजों के बाद आई थी, उन्होंने कहा था कि ऐसे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी। तो कार्यकर्ताओं के बीच क्या भय का माहौल? देखिए, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था उसके बाद ही ये तो तय हो गया था कि कहीं ना कहीं उन पर आज नहीं तो कल अनुशासनात्मक कार्रवाई तो जरूर होगी। बस ये है कि अभी फिलहाल दतिया विधानसभा उपचुनाव पूरा हो जाए, उसके बाद ही जो कार्रवाई की प्रक्रिया है वो की जाएगी। लेकिन अब हार मिल गई है, तो ऐसे में अब ये साफ हो गया है कि आज नहीं तो कल समीक्षा यहाँ पर की जा रही मुख्यमंत्री निवास में, तो इसके बाद जल्द से जल्द उन कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बड़ी संख्या में जब नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला था, उसके बाद एक के बाद एक जो वहां पर समर्थक हैं, जिलाध्यक्ष है, उन सभी के जो इस्तीफे हैं वो सामने आए थे। एक और गाड़ी आ रही है, अभिषेक भैया देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंजलि, तो इसमें स्थानीय प्रत्याशी का चयन तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता यही चाहती है कि अगर उसके क्षेत्र का प्रत्याशी स्थानीय होगा, अगर कहीं कोई समस्या उसके पास आती है और वो चुनाव में वो प्रत्याशी जीत जाता है, तो सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई समस्या होती है या कोई परेशानी होती है तो वो अपने स्थानीय विधायक के पास जाकर उससे समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकता है, संवाद लगातार बना रहता है। और अगर वो दूर का प्रत्याशी होता है तो ऐसे में जनता थोड़ा सा हिचकिचाती जरूर है कि आखिर वो उससे संवाद कैसे करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दतिया में यही एक सबसे बड़ी बात रही है कि नरोत्तम मिश्रा दतिया के ही है और दतिया में चुनाव लड़ते रहे, भले वो दतिया से नहीं रहे, वो सेबड़ा से रहे, लेकिन फिर भी वो दतिया में रहे तो जनता का एक उनसे जुड़ाव भी रहा। और जब वो मंच पर पहुंचे थे और वहां पर उनके आंसू आए थे, तो वो जो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हुए थे, उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा असर जनता के बीच में जरूर पड़ा है। और कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास पहुंचने वाले, क्योंकि प्रशासनिक अकादमी में एक कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे थे। और मुख्यमंत्री निवास में विधानसभा उपचुनाव प्रभारी भारत कुशवाहा पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं। और इसी के साथ ही दतिया में जिन जिन बड़े नेताओं को, मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, शिक्षा मंत्री राव प्रताप सिंह और इसी के साथ ही पर्यटन और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। लेकिन इसी के साथ ही दीपेश, यहाँ पर राकेश शुक्ला, तुलसी सिलावट और और दूसरे मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। लेकिन इसी के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी पहुंच गए। थोड़ी देर के बाद जो समीक्षा बैठक है उसकी शुरुआत होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है और इसमें जो प्रत्याशी थे आशुतोष तिवारी, वो भी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे। और अभी जब आशुतोष तिवारी मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने भितरघात का आरोप लगाया है, कार्यकर्ताओं का जमीनी स्तर पर काम ना करने को लेकर भी आरोप लगाए हैं। और कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है उसको लेकर भी इन्होंने कहा है कि उनके कान खड़े हो गए थे। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सभी को सुना जाएगा कि आखिर कहाँ कमियां रही हैं, कहाँ चूक हुई है भारतीय जनता पार्टी से। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कैंडिडेट चयन एक बड़ी गलती थी। नरोत्तम मिश्रा को जब टिकट नहीं मिला था उसके बाद जो कार्यकर्ता नाराज हो गए थे, तो क्या उन कार्यकर्ताओं की नाराजगी को भारतीय जनता पार्टी संभाल नहीं पाई थी। और जो स्थानीय स्तर पर जो कैंपेनिंग होनी चाहिए थी, क्या उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है, या फिर नेता बड़े स्तर पर जो आम जनता के बीच में ग्राउंड पर नहीं पहुंचे हैं, ये एक फैक्टर है जिस पर सबसे ज्यादा आज चर्चा की जाएगी। और आखिर कहां हार मिली, कैसे हार मिली, कहां चूक हुई है, इन सब को लेकर आज की ये जो बैठक है दीपेश मुख्यमंत्री निवास में, इस पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि देखिए, जब उपचुनाव होता है तो उसमें सत्ताधारी जो पार्टी होती है उसका पलड़ा आमतौर पर भारी होता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस यहाँ पर आगे निकल गई और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे घनश्याम सिंह, जो कि राजघराने से आते हैं, स्थानीय प्रत्याशी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के बीच में उनका एक तरह से जुड़ाव रहा और यही वजह है कि उनको जीत मिल गई। लेकिन अब यहीं पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं दीपेश जिनको देखना और समझना होगा कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई और क्यों वहां पर। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, मैं रंजना आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। कैबिनेट बैठक को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट बैठक का समय बदल चुका है। सीएम हाउस में बैठक के चलते ये समय बदला गया है। अब दोपहर 1 बजे मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री आवास में दतिया उपचुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। यानी समझिए कि उपचुनाव के मंथन के चलते ये कैबिनेट की जो मीटिंग है उसका समय बदला गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने आवास पर पहुंचने वाले हैं और इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं और उसके बाद फिर वे मंत्रालय के लिए रवाना होंगे, जहां कैबिनेट की मीटिंग होगी। इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ मौजूद है। रंजना, कैबिनेट का भी वक्त बदल दिया गया है क्योंकि एक बड़ा मंथन मुख्यमंत्री आवास में होना है।
दीपेश, बिल्कुल कैबिनेट की बैठक आज मंत्रालय में होनी थी, लेकिन अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास में हार की समीक्षा बैठक होनी है। इसीलिए अभी फिलहाल जो कैबिनेट बैठक है उसका समय बदल दिया गया है। अब दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, मंत्रालय में होगी, लेकिन उससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है हार की समीक्षा। और इसीलिए तमाम जो दिग्गज नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो सीएम हाउस पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो नेता हैं, 14 से 15 नेता हैं, 2 केंद्रीय मंत्री हैं, सभी दतिया विधानसभा में पहुंचे थे, उपचुनाव के प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्टर इसीलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में साल 2028 में चुनाव है और ऐसे में कहां कौन सी कमियां हैं, कहां चूक हो गई है, इन सब पर बारीकी से समीक्षा की जाएगी ताकि समय रहते भारतीय जनता पार्टी इन तमाम खामियों को, चूक को और गलतियों को सुधार सके, ताकि ये जो एक सीट पर हार जरूर हुई है विधानसभा उपचुनाव में, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा सबक लेना है कि आगे इस तरह से और ज्यादा जो गलतियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्यकर्ताओं में असंतोष था वो असंतोष को संभाल नहीं पाए हैं। तो कहीं ना कहीं क्यों नहीं संभाल पाए, कौन से ऐसे फैक्टर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन भी कार्यकर्ताओं ने, जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना मिलने पर, लेकिन फिर जब नरोत्तम मिश्रा ने अपील की थी उसके बाद सभी ये कह रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन अब यहाँ पर सुना जाएगा कि आखिर किसने भितरघात किया है, किसने जिताने में मदद नहीं की है, जिसने कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्राउंड पर काम नहीं किया है। तो उन सभी से चर्चा की बात यहाँ पर हो सकता है दीपेश की कुछ कार्यकर्ता हैं उन पर भी गाज गिर सकती है अनुशासनात्मक रवैयों को लेकर। और इसीलिए आज बड़ी जो बैठक है मुख्यमंत्री निवास में यहाँ पर आप देखेंगे कि हो रही है, यहाँ पर हलचल बढ़ गई है क्योंकि फैक्टर्स हैं, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिन पर बातचीत होती हुई नजर आने वाली है। फिलहाल साथ में रहे, एक और खबर आपको बता देते हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का एक पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। यशोधरा राजे सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है और लिखा है, आत्ममंथन का समय। उनके इस संदेश को दतिया उपचुनाव के नतीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। तो अब अगर यशोधरा राजे सिंधिया एक लाइन में ये कहती नजर आ रही है आत्ममंथन का समय, तो वो क्या अपने पार्टी नेतृत्व को कोई मैसेज देते हुए नजर आ रही है। रंजना का रुख करते हैं। रंजना, ओवर टू यू। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास में पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो विधिवत हार की समीक्षा की जो बैठक है वो यहाँ पर शुरू होगी। ये काफिला है जो कि मुख्यमंत्री निवास में जा रहा है दीपेश, और सीएम अब मुख्यमंत्री निवास में पहुंच गए हैं और इसके बाद जो विधिवत बैठक की शुरुआत है हार की समीक्षा को लेकर वो यहाँ पर कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हार जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी, जिनको कांग्रेस प्रत्याशी ने हरा दिया है, उनको शिकस्त मिली है, वो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास में पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो मुख्यमंत्री निवास में जा रहे थे और मीडिया के सामने जब वो आए तो हाथ जोड़ते हुए, अभिवादन करते हुए वो अंदर पहुंचे हैं। तमाम जो नेता हैं जिनको विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो अभी मुख्यमंत्री निवास के भीतर ही हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह कि अब देखना यही होगा कि जब ये बैठक खत्म होती है तो उसके बाद किन किन कार्यकर्ताओं पर गाज गिरती है और क्या इस पूरे बैठक का नतीजा निकलता है कि कौन भितरघात है, कहाँ चूक हुई है, कहाँ खामियां रही है और किस वजह से ये उपचुनाव की जो सीट है, जो कि बहुत ज्यादा जो हॉट सीट कही जा रही थी, हाई प्रोफाइल सीट थी और सभी की नजरें इस दतिया विधानसभा उपचुनाव पर बनी हुई थी, लेकिन वो फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई और इसलिए अब यहाँ पर बड़े स्तर पर जो समीक्षा बैठक है वो की जा रही है दीपेश। और इसके बाद ही बहुत सारी चीजें हैं जो आगे के लिए भी क्लियर हो जाएंगी। और जैसा कि अभी पूर्व मंत्री ने भी कहा है कि आत्म मंथन, आत्मचिंतन भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, तो किस परिप्रेक्ष्य में उनकी तरफ से कहा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हार के बाद भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आत्म मंथन और लेकिन रंजना, एक बड़ा सवाल यहाँ ये है कि क्या अब ये पार्टी के अंदर खाने चर्चा बहुत तेज है और क्या उन लोगों को पॉइंट आउट किया जाना शुरू कर दिया गया है जो लोग दतिया उपचुनाव के दौरान पार्टी के विरोध में काम करते नजर आए हैं, और क्या उन्हें चिन्हित करके अब उनके खिलाफ एक्शन की भी तैयारी देखने को मिल सकती है। कांग्रेस में तो हो चुकी है दीपेश, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में भले आशुतोष तिवारी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, तो सीधी सी की बात है कि वो कुछ कार्यकर्ताओं के नाम या कुछ पदाधिकारियों के नाम या जिन्होंने भितरघात किया है उनके नाम लेकर तो जरूर यहाँ पर पहुंचे होंगे। उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है कि मुख्यमंत्री जब समीक्षा करेंगे उसके बाद में, क्योंकि वहाँ पर जो विधानसभा उपचुनाव प्रभारी रहे हैं
भारत कुशवाहा, उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा। जगदीश देवड़ा जो कि डिप्टी सीएम है, दतिया में कमान संभाले रहे, उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा। मंत्री राव प्रताप सिंह से भी फीडबैक लिया जाएगा। जो धर्मेंद्र लोधी हैं, जो दतिया विधानसभा चुनाव के दौरान वहीं पर डेरा डाले हुए थे, ये तीनों मंत्री, तो इनसे भी सारा फीडबैक लिया जाएगा। एक एक चीज पूछी जाएगी कि आखिर कहाँ गलतियां रह गई, कौन है जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, या फिर जो दिखा रहे थे कि हाँ भाई हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन उन्होंने वैसे काम नहीं किया जिस तरीके से उनको समर्पित होकर काम करना चाहिए था। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी और इसके बाद ही शायद जो कार्रवाई है वो हो सकती है, दीपेश, क्योंकि अभी फिलहाल समीक्षा की जा रही है और समीक्षा के साथ साथ अभी कुछ चीजें ऐसी भी हैं भारतीय जनता पार्टी को, हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट हो कि जनता के बीच में थोड़ी सी नाराजगी रही हो, या फिर स्थानीय जो नरोत्तम मिश्रा की एक भावनात्मक अपील थी वहां पर जब वो मंच पर बैठे थे, उनकी आंखों से आंसू निकल गए थे, लोग भावुक हो गए थे, तो ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में असर क्या होगा, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि अगर यही कारण है कि हर एक एंगल पर बात इस मीटिंग के दौरान होती हुई नजर आने वाली है।